गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे प्रीपोजिशन प्रैक्टिस सेट 5। पीछे हमने 4 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। जिसने भी नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दे दूंगा। तो करते हैं आज का पहला सेंटेंस शुरू। डैश सैटरडे, तो ये तो आपको पता है, कोई भी डे उससे पहले हम ऑन लगाते हैं। ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन सैटरडे, ऑन फ्राइडे। तो यहाँ पर तो आएगा ऑन। ठीक है, आगे देखें। आई गो टू बेड डैश 11 ओ क्लॉक, यानी 11 बजे। तो हमें पता है कि टाइम के साथ यानी डेफिनेट टाइम हो, डेफिनेट टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, एट, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। करते हैं नेक्स्ट। वेलकम डैश आवर टी पार्टी, तो वेलकम के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगती है, टू। वेलकम और इनवाइट, इनवाइट मैंने पहले आपको बता दिया था। इनवाइट और वेलकम के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो टू लगती है। तो यहाँ पर आएगा वेलकम टू अवर टी पार्टी। करते हैं नेक्स्ट। यू कैन पे चेक डैश, तो पे करना हो यदि कैश से, कैश देना हो तो हम इनका प्रयोग करते हैं। चेक और कार्ड यानी ये माध्यम होते हैं, इनसे पे करना हो, चेक से करना हो या कार्ड से करना हो तो हम बाय का प्रयोग करते हैं। और करेंसी देनी हो, डॉलर है, तो किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। कैश और करेंसी के लिए इनका प्रयोग, और चेक और कार्ड के लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आएगा बाय, यानी जो माध्यम है चेक और कार्ड, उनके लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। तो करते हैं नेक्स्ट। ए स्नेक बाज कैल्ड डैश ए स्टिक, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, विद का। क्यों होगा ये बता देता हूं मैं आपको कि टूल या इंस्ट्रूमेंट या वेपन जिसका भी प्रयोग हो तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर स्टिक क्या है, यानी छड़ी का प्रयोग किया है। तो क्या है, टूल है, टूल के साथ हमने किसका प्रयोग कर दिया, विद का प्रयोग। करते हैं नेक्स्ट। आर यू स्टिल एंग्री डैश व्हाट आई सेड, तो क्या आएगा देखिएगा, एंग्री यदि पर्सन के साथ कोई एंग्री है तो विद का प्रयोग करते हैं। यदि कोई मैटर है तो हम एट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें एट आएगा, यानी मैटर हो गया। व्हाट आई सेड, यानी जो मैंने कहा, मैंने कहा तो क्या है, कोई मैटर है, कोई बात है, तो क्या होगा, एट का प्रयोग होगा। करते हैं नेक्स्ट। ये देखिएगा, पिछली बात को दोहराने के लिए है। ही इज एंग्री डैश मी, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पर्सन की बात हुई है, यानी मैंने बताया था यदि पर्सन से कोई एंग्री है तो हम विद का प्रयोग करते हैं, और कोई मैटर है तो एट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, विद। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। करते हैं नेक्स्ट। ही आस्क्ड डैश हेल्प, उसने सहायता मांगी। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता उसने सहायता पूछी, उसने सहायता मांगी। आस्क का मतलब सीधा तो होता है पूछना, परंतु ये फ्रेजल वर्ब बनेगी। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। तो ही आस्क्ड फॉर हेल्प, उसने सहायता मांगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। करते हैं नेक्स्ट। डोंट बिलीव इन गॉड, आई डोंट बिलीव डैश गॉड, तो इसमें क्या आएगा, इन आएगा। क्यों, क्योंकि ये फिक्स प्रीपोजिशन है। बिलीव के साथ इनका प्रयोग ट्रस्ट और फेथ, बिलीव हो या फेथ हो, FAITH, फेथ हो या ट्रस्ट हो, यानी इन तीनों के साथ इनका प्रयोग होता है। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, बिलीव इन, फेथ इन, ट्रस्ट इन। करते हैं नेक्स्ट। बी वेयर डैश थ्यूज, तो ये फिक्स प्रीपोजिशन है, इसके साथ बी वेयर के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हम, ऑफ का प्रयोग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, बी वेयर ऑफ थ्यूज। करते हैं नेक्स्ट। ये देखिएगा, बी वेयर डैश डॉग्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, मैंने पहले भी बता दिया था आपको, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, यहाँ पर ऑफ का प्रयोग होता है, बी वेयर ऑफ डॉग्स। करते हैं नेक्स्ट। माई फादर कॉन्ग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस, तो ये फिक्स प्रीपोजिशन है, यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, ऑन। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन का प्रयोग करते हैं। तो माई फादर कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। करते हैं नेक्स्ट। देखिएगा नेक्स्ट है, देयर इज ए टेम्पल क्लोज डैश माई हाउस, यानी मेरे घर के नज़दीक मंदिर है,
ठीक है, तो नज़दीक के अर्थ में आया है तो क्लोज के साथ किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। क्लोज, नेक्स्ट, अपोजिट, इसके साथ टू का प्रयोग होता है। क्लोज हो या नेक्स्ट हो या अपोजिट हो, इन तीनों के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, तो करते हैं नेक्स्ट। ही केम एंड सेट क्लोज, तो क्या आएगा, करेक्ट आंसर चुनिए, क्या आएगा करेक्ट आंसर, ये होगा टू। यानी पहले भी पिछले सेंटेंस में भी किया था, क्लोज हो, नेक्स्ट हो या अपोजिट हो, उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का, तो करते हैं नेक्स्ट। देखिएगा नेक्स्ट है, द पुअर मैन डाइड डैश कैंसर। तो मैंने पहले बताया था डिजीज के साथ, कोई भी डिजीज हो तो उसके साथ, कोई डिजीज से मरता है तो उसके साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं, कोई एक्सीडेंट में मरता है तो इनका प्रयोग करते हैं। तो ये कैंसर क्या है, डिजीज है, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का। यदि एक्सीडेंट होता तो इनका प्रयोग करते, तो करते हैं नेक्स्ट। शी डिड नॉट कम ड्यू टू इलनेस, टू आएगा, ड्यू के साथ टू का प्रयोग होता है, याद रखना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ड्यू टू इलनेस, करते हैं नेक्स्ट। द चाइल्ड फेल डैश द रिवर, तो किसका प्रयोग होगा, इंटो का प्रयोग, यानी जो बच्चा है वो नदी के अंदर गिर गया, तो मोशन यानी गति के अर्थ में इंटो का प्रयोग कर दिया, करते हैं नेक्स्ट। हिज वाइफ इज फेथफुल डैश हर हस्बैंड, तो इसमें देखिएगा कि फिक्स प्रीपोजिशन की बात बता देता हूँ। फेथफुल हो, लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, डेडिकेटेड हो, इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, इसके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। फेथफुल, लॉयल, ऑनेस्ट और डेडिकेटेड, इनके साथ टू का प्रयोग, तो करते हैं नेक्स्ट। वी लाफ्ड डैश सुमित, तो लाफ्ड एट होता है, फिक्स प्रीपोजिशन, लाफ के साथ क्या लगाते हैं, एट। स्माइल यानी मुस्कुराना, उसके साथ भी एट लगता है। साउट, स्क्रीम, येल, कराई यानी चिल्लाना है, उसके अर्थ में भी, उसके साथ भी क्या है, फिक्स प्रीपोजिशन एट लगती है। यानी लाफ्ड हो, स्माइल हो, साउट हो या स्क्रीम हो, येल हो या कराई हो, उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं, इसमें भी एट आएगा, करते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, प्लीज लिसन डैश मी, तो लिसन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लगती है, फिक्स प्रीपोजिशन, प्लीज लिसन टू मी, तो यहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा, करते हैं नेक्स्ट। शी वाज लिसनिंग डैश द रेडियो, तो किसका प्रयोग होगा, मैंने पिछले सेंटेंस में बताया था, आप दीजिए इसमें करेक्ट आंसर, क्या आएगा, टू, यानी लिसन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, तो करते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, वी शुड बी लॉयल डैश आवर कंट्री, तो मैंने बताया था पीछे, फेथफुल हो, लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, डेडिकेटेड हो, उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, टू, तो करते हैं नेक्स्ट। वी साई टाइगर पासिंग डैश ए फॉरेस्ट, यानी जंगल से गुजरते हुए, जंगल में से गुजरते हुए हमने एक टाइगर देखा, तो देखिएगा क्या आएगा, ऑप्शन बी थरो, पासिंग थरो। वी साई टाइगर पासिंग थ्रू ए फॉरेस्ट, यानी जंगल में से गुजरते हुए हमने एक टाइगर देखा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, करते हैं नेक्स्ट। ही इज प्राउड डैश हिज बिग बंगलो, तो इसमें क्या आएगा, ऑफ आएगा, प्राउड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है। प्राउड के साथ ऑफ का प्रयोग, यदि प्राइड दिया हो, PRIDE, तो चेंज हो जाएगा, प्राइड, प्राइड के साथ हम इनका प्रयोग करते हैं, प्राउड हो तो ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो करते हैं नेक्स्ट। देखिएगा नेक्स्ट है, ही टेक्स प्राइड डैश इन हर ब्यूटी, तो मैंने पीछे बताया था, प्राउड के साथ ऑफ, प्राइड के साथ किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, तो इसमें आएगा इन, ठीक है, प्राइड के साथ इन, प्राउड के साथ ऑफ, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, तो करते हैं नेक्स्ट। वी शुड नॉट रिलाई डैश अवर फ्रेंड्स, तो देखिएगा, रिलाई के साथ हम ऑन का प्रयोग करते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन। डिपेंड का मतलब भी निर्भर होना, भरोसा करना, रिलाई का मतलब भी निर्भर होना या भरोसा करना, काउंट का मतलब यदि निर्भर होना या भरोसा करना हो, या बैंक का अर्थ भी निर्भर होना या भरोसा करना हो, तो उसके साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं, तो रिलाई ऑन, करते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, ही डिड नॉट रिप्लाई डैश माई लेटर्स, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, टू का,
रिप्लाई और आंसर के साथ टू का प्रयोग होता है। रिप्लाई और आंसर के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो क्या लगती है, टू। करते हैं नेक्स्ट। शी हैज बीन सफरिंग डैश फेवर फॉर ए वीक। शी हैज बीन सफरिंग डैश फेवर फॉर ए वीक, तो इसमें क्या आएगा, फ्रॉम। करते हैं नेक्स्ट। देखिएगा नेक्स्ट, ही ऑलवेज एम्स डैश गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम हिज बिजनेस, तो इसमें क्या आएगा, एट का प्रयोग। यदि एम का प्रयोग वर्ब के रूप में हो तो हम एट का प्रयोग करते हैं, और नाउन के रूप में हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग। नाउन के रूप में तो ऑफ का, और वर्ब के रूप में तो एट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए अगले एग्जाम्पल में, देखिएगा पीछे जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, द एम डैश माई लाइफ इज टू बिकम ए टीचर, तो यहां पर क्या है, द एम यानी ये क्या है, नाउन के रूप में है, तो नाउन के रूप में हो तो एम के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, और उसमें क्या था, वर्ब के रूप में था, तो हमने प्रयोग किया था एट का। तो करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा, द थीफ जंप्ड डैश द रूफ, द थीफ जंप्ड डैश द रूफ, तो इसमें क्या आएगा, ये तो तीनों आ ही नहीं सकते, ये आएगा आवर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। करते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, प्लीज लुक डैश द ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, कृपया ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, तो लुक एट, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। करते हैं नेक्स्ट। राइट यूर रोल नंबर डैश ब्लू इंक, तो बता दूं कलर से पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। यदि सेंटेंस में कलर है यानी कलर के रूप में लिखना है तो कलर से पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। तो करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा, शी वाज ड्रेस्ड डैश ब्लैक साड़ी, वह काले रंग की साड़ी पहने हुए थी, तो कलर से पहले मैंने आपको बताया था इनका प्रयोग होता है। करते हैं नेक्स्ट। ये देखिएगा, ये सेंटेंस पहले भी दिया था पिछले प्रैक्टिस सेट में, द फर्नीचर इज मेड डैश वुड, द फर्नीचर इज मेड डैश वुड, तो मैंने ये बताया था कि उसका नेचर ना बदले, यानी पहले भी लकड़ी थी और फर्नीचर बनने के बाद भी क्या है, लकड़ी ही है, तो उसका नेचर तो चेंज नहीं हुआ। तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। करते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, ही वाज एक्विटेड डैश द चार्ज ऑफ ब्राइबरी, तो इसके साथ किसका प्रयोग होता है, ऑफ का प्रयोग होता है, कि वह रिश्वतखोरी के आरोप से बरी हो गया। एक्विटेड ऑफ का मतलब होता है बरी होना, ब्राइबरी होता है रिश्वतखोरी के आरोप से वह बरी हो गया, तो एक्विटेड ऑफ का प्रयोग होगा। करते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, छोटू राम वाज अक्यूज्ड डैश मर्डर, यानी छोटू राम के ऊपर हत्या का आरोप लगा, दोष लगा, तो अक्यूज्ड ऑफ का मतलब होता है दोष लगना, तो अक्यूज्ड ऑफ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। करते हैं नेक्स्ट। डॉग्स बारक डैश स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंके, तो मैं बता देता हूँ ये फिक्स प्रीपोजिशन है, इसमें ऐड लगता है बारक एट, और साउट के साथ भी एट यानी भौंकना चिल्लाना ये हो तो इसके साथ क्या ऐड लगता है, बारक है, साउट है, स्क्रीम, क्राई, येल, बारक, यानी जितने भी हैं उन चिल्लाने के अर्थ में इनके साथ एट का प्रयोग होता है। तो करते हैं नेक्स्ट। ही ऑलवेज बोस्ट डैश हिज रिचनेस, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, ऑफ का। बोस्ट ऑफ डिंगे मारना, ब्रैग ऑफ भी डिंगे मारना होता है, तो दोनों के साथ बोस्ट और ब्रैग के साथ फिक्स प्रीपोजिशन किसका प्रयोग होता है, बोस्ट और ब्रैग के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है। तो करते हैं नेक्स्ट। आवर हाउस वाज ब्रोकन डैश ए फ्यू डेज, यानी पिछले दिनों या पिछले कुछ दिनों हमारे घर पर सेंध लगाई गई,
चोरों के द्वारा सेंध लगाई गई, बट नथिंग वाज स्टोलन, परंतु कुछ भी चोरी नहीं हुआ। तो ब्रेक इनटू या ब्रोक इनटू, इसके साथ इनटू लगता है सेंध लगाना, फ्रेजल वर्ब बनती है ब्रेक इनटू सेंध लगाना, ब्रोक इनटू सेंध लगाई, यानी हमारे घर चोरों ने पिछले कुछ दिनों सेंध लगाई परंतु कुछ भी चोरी नहीं हुआ, तो ब्रोकन इनटू आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। करते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, ही कम्स डैश ए फैमिली ऑफ पेट्रोइट्स, यानी वह संबंध रखता है। तो मैंने पहले भी बताया था कैम्स ऑफ का जो सेम मीनिंग होता है कैम्स ऑफ कम बिलोंग, तो कैम्स ऑफ यानी ऑप्शन ए आंसर आएगा करेक्ट आंसर। ही कम्स ऑफ ए फैमिली ऑफ पेट्रोइट्स। तो करते हैं नेक्स्ट।